गांव की सरहदें जहां खत्म होती हैं, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जिसे सूरज की रोशनी भी छूने से डरती है। हम अक्सर कहते हैं कि रात के अंधेरे में अकेले नहीं निकलना चाहिए, पर क्यों? क्या इसलिए कि बाहर कोई जानवर है, या इसलिए कि अंधेरा खुद हमें पुकार रहा है? अरे भाई, आज तो गजब हो गया। काम के चक्कर में घड़ी की सुइयां देखना ही भूल गया। अब इस सुनसान रास्ते पर पुरखों की यादें डरा रही हैं। बस ये पुराना बरगद का पेड़ और वो मनहूस कुआं पार हो जाए, फिर तो गांव की बत्तियां दिखने लगेंगी। जैसे जैसे राघव के कदम उस पुराने बरगद की ओर बढ़ रहे थे, हवा का मिजाज बदलने लगा था। चारों तरफ फैला सन्नाटा अब सन्नाटा नहीं रहा। वो भारी होने लगा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत राघव का गला घोट रही हो। तभी उसकी नजर उस मनहूस कुएं पर पड़ी। वो कुआं जो गांव की कहानियों में तो मरा हुआ था, पर आज रात वो कुछ ज्यादा ही जिंदा लग रहा था। राघव का मन चीख चीख कर कह रहा था, मुड़ जाओ राघव, पीछे मत देखना। पर उसके पैर किसी के इशारे पर बंधे थे। कुएं की गहराई से आती वो ठंडी महक और वो काली खामोशी उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब चांद की रोशनी उस अंधेरे गड्ढे में समा गई और कब उस अंधेरे ने उसे पुकारना शुरू कर दिया। राघव, भाई राघव, रुक जाओ, भागो मत। राघव के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो पसीने से तरबतर हो जाता है और अपने पैरों को ऊपर उठाता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो कुएं में झांकते हुए पूछता है, कौन है वहां? इस पहर में कुएं के पास क्या कर रहे हो? अगर कोई गांव का है तो सामने आए, वरना मेरे पास ये भारी फावड़ा है, याद रखना। भाई, मैं मोहन हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। अंधेरे में पैर फिसल गया और मैं इस सूखे कुएं में गिर गया। मेरा पैर टूट गया है राघव, मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। राघव को दया आ जाती है। वो डर को दबाकर कुएं की मुंडेर पर झुकता है और नीचे देखने की कोशिश करता है, मगर अंधेरा इतना था कि कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था, जिससे उसके शरीर में अजीब सा डर पैदा हो गया था। वो हिम्मत करके पूछता है, अरे मोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? रुको, डरो मत। मैं अभी अपना गमछा नीचे लटकाता हूँ, उसे पकड़ने की कोशिश करो। पर तुम इतनी गहराई में गिरे कैसे? जैसे ही रोशनी नीचे पहुंचती है, राघव की चीख निकल जाती है। नीचे कोई घायल मोहन नहीं था, नीचे एक साया था जो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। हे भगवान, ये क्या बला है? ये तो मैं ही हूँ। मोहन भाई कहाँ है? तुम कौन हो? कुएं के अंदर बैठा हमशक्ल धीरे धीरे ऊपर की तरफ हवा में तैरते हुए ऊपर आने लगता है। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो गई थी। मोहन तो बरसों पहले मर चुका राघव। मैं तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ऊपर की दुनिया में थक गए हो। चलो अब अदला बदली करते। तुम इस कुएं के सन्नाटे में आराम कर और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर जाऊंगा। नहीं, दूर हटो मुझसे, ये नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार है, मेरा घर है। तुम कोई शैतान हो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं छीनने दूंगा। जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी परछाई है राघव। देखो, तुम्हारी परछाई तो पहले ही मेरे पास आ चुकी है। कुएं से एक लंबा मिट्टी से सना हुआ हाथ बाहर आता है और राघव के पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। राघव की चीख पूरे जंगल में गूंजती है, लेकिन गांव तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। बचाओ, बचाओ, कोई है? प्रधान जी, काका, कोई तो बचाओ, ये मुझे अंदर खींच रहा है। नहीं।
अगली सुबह राघव खेत की ओर जा रहा होता है। वो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान से मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थी और उसके पैरों के निशान मिट्टी पर नहीं बन रहे थे।